सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, जिसका विषय है एक सच्ची घटना, लालची किसान। सात संगत जी, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। सात संगत जी, संत कबीर जी कहते हैं कि माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। सात संगत जी, महापुरुषों कबीर जी कहते हैं कि प्राणी की ना माया मरती है ना मन मरता है, यह शरीर ही बार बार मरता है। सात संगत जी, और जन्मता है। अनेक योनियों में भटकने के बावजूद भी प्राणी की आशा और तृष्णा नहीं मरती। सात संगत जी, वह हमेशा बनी ही रहती है। तो सात संगत जी, आज आपको दास एक ऐसे ही घटना सुनाने जा रहा है। सात संगत जी, ध्यान से सुने। सात संगत जी, एक बार एक नगर में एक लालची किसान रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। सारी सुख सुविधा के साधन उसके घर पर मौजूद थे, पर उसके पास अपार धन संपत्ति होने के बावजूद भी सात संगत जी, उसे हमेशा और एक घंटा करने की लालच सी लगी रहती थी। सात संगत जी, वह हमेशा अधिक से अधिक धन प्राप्त करना चाहता था। एक दिन उसके शहर में एक बहुत ही चमत्कारी संत महात्मा का आगमन हुआ। और सात संगत जी, जब उसे लोग इंसान को उसे संत महात्मा के चमत्कारों के बड़े बड़े बारे में पता चला तो वह दौड़ा दौड़ा दुष्यंत महात्मा के पास पहुंच गया। फिर उसने उस संत को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया और उसने उस संत की बहुत अच्छे से सेवा की। उसकी सेवा से खुश होकर सात संगत जी, संत महात्मा ने नगर से प्रस्थान करने से पहले उसको आशीर्वाद के रूप में कुछ दीपक दिए। सात संगत जी, और चारों दीपक उसके हाथ में रखते हुए संत ने उससे कहा कि बेटा, जब तुम्हें धन की आवश्यकता पड़े तो तुम इन चारों दीपक में से पहले दीपक को जला लेना और दीपक को लेकर चले जाना। फिर जहां भी ये दीपक बुझ जाएगा वहीं पर रुक जाना, और जिस जगह पर तुम रुकोगे उस जगह के जमीन को खोद लेना और वहां धन की प्राप्ति हो जाएगी। सात संगत जी, उसके बाद वह फिर से तुम्हें अगर धन की आवश्यकता हुई तो दूसरे दीपक को जला लेना और इस दीपक को भी पश्चिम दिशा की ओर ले जाना, और चलते चलते ये दीपक जहाँ भी बुझ जाए उस स्थान पर जमीन में गड़ी हुई अपार धन संपन्नता तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। और अगर तुम्हारी धन की आवश्यकता फिर भी पूरी ना हो तो फिर तुम ये तीसरे दीपक को जला लेना और इस बार दीपक को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चले जाना, और जहाँ भी ये तीसरा दीपक बुझ जाए तो वहाँ की भी जमीन खोद कर तुम वहाँ से भी धन प्राप्त कर लेना, और अंत में तुम्हारे पास सिर्फ एक दीपक और एक दिशा रह जाएगी। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि तुम ना तो उस दीपक को जलाना और ना ही उसके सामने जाना। इतना कहकर संत महात्मा उस नगर से प्रस्थान कर गए। और जैसे ही वे संत महात्मा उस इंसान के घर से निकले, उसके तत्पर साथ ही उसे लोग इंसान ने उसे पहले दीपक को जला लिया और उसकी तख्त को लेकर पूरब दिशा की ओर लेकर चल दिया। सात संगत जी, चलते चलते वह एक जंगल में जा पहुंचा। जंगल में जाकर उसका दीपक बुझ गया, और जहां दीपक बुझा था उसने उस स्थान पर खुदाई करनी शुरू कर दी। खुदाई करने पर उसे वहां जमीन में गड़ा हुआ एक कलश प्राप्त हुआ जो सोने के आभूषणों से भरा हुआ था। यह देखकर
उस लालची इंसान की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। और फिर उसने सोचा कि पहले दूसरी दिशाओं से भी खजाना प्राप्त कर लूं, उसके बाद ही यहाँ का धन लेकर घर जाऊंगा। और उस लालची किसान ने वो कलश नहीं पास की झाड़ियों में छुपा दिया। कलश वहीं पास की झाड़ियों में छुपा दिया। उसके बाद उसने दूसरे दीपक को जलाया, उसको लेकर पश्चिम दिशा की ओर निकल पड़ा। चलते चलते सुनसान जगह पर दूसरा दीपक भी बुझ गया। साथ संगत जी फिर उस लालची किसान ने वहाँ की जमीन को भी खोदना शुरू कर दिया और वहाँ से उसे एक संदूक मिला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उस लालची किसान ने उस संदूक को भी इसी गड्ढे में बाद में ले जाने के लिए छोड़ दिया और उसने तीसरे दीपक को भी जला लिया। साथ संगत जी उस दीपक को लेकर वो दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते वह दीपक भी एक पेड़ के नीचे जाकर बुझ गया। वहां पर भी उसने जमीन के अंदर से घड़ा मिला जिसमें हीरे मोती भरे हुए थे। अब उस लालची किसान के पास बहुत सारा धन हो गया था जिससे वह बहुत खुश हुआ। लेकिन साथ संगत जी अब उस लालची किसान का लालच इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि अब उसने उस चौथे और अंतिम दीपक को भी जलाने की सोची जिसे उस महात्मा ने जलाने से मना किया था। और साथ संगत जी चौथे दीपक को जलाने के बाद उसके सामने जाने के लिए भी मना किया था। लेकिन महापुरुषों लालच तो इंसान को अंधा कर देता है और इस लालच में अंधे हो चुके उस इंसान ने यही सोचा कि शायद उसे स्थान पर इन तीनों स्थान से भी अधिक धन छुपा हो सकता है जिसे उस संत महात्मा स्वयं रखना चाहते हो। और इसीलिए उसने मुझे वहाँ जाने से मना किया है, पर मुझे अब वहाँ जल्दी से जल्दी जाना चाहिए और वहाँ जाकर उस धन को भी अपने कब्जे में ले लेना चाहिए ताकि वहाँ का सारा धन भी मेरा हो सके। साथ संगत जी उसके बाद मैं अपना सारा जीवन ऐसो आराम से बिताऊंगा। और उसने उस अंतिम दीपक को भी जला लिया। फिर उसको लेकर उत्तर दिशा की ओर चलने लगा। साथ संगत जी चलते चलते वो एक महल के सामने पहुंच गया और वहां पहुंचते ही वह दीपक बुझ गया। दीपक बुझने के बाद वो लालची इंसान अब महल के द्वार के अंदर प्रवेश करके महल के पशुओं में धन की तलाश करने लगा। एक साथ संगत जी उसे हीरे जवाहरात का तो भंडार एक जगह उसे हीरे जवाहरात का तो भंडार मिला जिन्हें देखकर उसकी आंखें साथ संगत जी फिर एक अन्य कक्ष में उसे सोने का भंडार मिला और इतना धन देखकर उसका लालच और बढ़ने लगा। फिर कुछ आगे जाने पर उसे एक चक्की के चलने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी जो इस महल के कक्ष से आ रही थी। और आज से चक्की होकर उसने उस दरवाज़ा खोल लिया। उसे वहाँ एक घोड़ा आदमी चक्की पीसता हुआ दिखाई पड़ा। फिर उस लालची इंसान ने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि बाबा तुम यहाँ कैसे पहुँचे। साथ संगत जी बूढ़े व्यक्ति बोला कि बेटा क्या तुम पहले थोड़ी देर इस चक्की को चलाओगे, मैं ज़रा सांस ले लूँ, फिर तुम्हें पूरी बात बताता हूँ कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा और मुझे यहाँ पर क्या मिला। साथ संगत जी उस लालची किसान ने ना सोचा कि वो उस बूढ़े व्यक्ति से यह जानकारी प्राप्त कर लेगा कि इस महल में और कहाँ कहाँ पर धन छुपा हुआ है। इसलिए साथ संगत जी उसकी बात मानकर
उसने चक्की को चलाना शुरू कर दिया। अब वह बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। साध संगत जी, उसके इस तरह से हंसने को देखकर लालची इंसान ने पूछा कि बाबा तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? और ये कहते हुए जैसे वो इंसान उसे ठीक को बैड करने लगता है साध संगत जी, तो बूढ़ा व्यक्ति तुरंत उसको बोलता है कि तुम अब इसको बंद नहीं कर सकते। अब से पहले यह महल तुम्हारा है, अब इस पर तुम्हारा यह अधिकार है और साथ ही शक्ति पर भी, लेकिन अब तुम्हें हर समय चलाते रहना होगा, क्योंकि अगर ये चक्की बंद हो गई तो यह महल गिर जाएगा और फिर तुम इसी महल के नीचे दबकर मर जाओगे। फिर एक गहरी सांस लेते हुए साध संगत जी उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हारी ही तरह उस संत की बात ना मानकर और धन के लालच में आकर उस आखिरी दीपक को जलाकर इस महल में पहुंच गया था। तब से मैं यही चक्की ही चला रहा हूं और मेरी पूरी जवानी चक्की चलाते चलाते निकल गई। इतना कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति जब वहां से जाने लगा तो साध संगत जी लालची इंसान पीछे से चिल्लाता है और बोलता है कि जाते जाते यह तो बता दो कि इस चक्की से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा। तो साध संगत जी उस बूढ़े व्यक्ति ने जाते जाते उस इंसान को बताया कि जब तक मेरे और तुम्हारे जैसा कोई इंसान, लालची इंसान या लालच में अंधा होकर यहाँ नहीं आ जाता, तब तक इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला गया और वो लालची किसान वहीं पर चक्की पीसता और खुद को कोसता रह गया। साध संगत जी, यही है कि जो धन के पीछे, जो माया के पीछे हम अपने इस बहुमूल्य जीवन के सफर को व्यर्थ में गंवाते आ रहे हैं और जीवन के चारों दीपक को ऐसे ही समय के साथ साथ जलाते रहे, फिर ये जवानी हमें दोबारा नहीं मिलेगी। साध संगत जी, इसलिए समय रहते हुए हमें यह जान लेना चाहिए कि आखिर हमें यह जीवन क्यों मिला है और इस जीवन में आने का हमारा क्या उद्देश्य है। तो साध संगत जी, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही हम एक एक कदम कम उठा नहीं तो अंत में हमें पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो साध संगत जी, दास अंत में बस यही कहना चाहता है कि समय रहते हुए इस जीवन के उद्देश्य को जानकर और इस परमात्मा की भक्ति में ही अपना सारा जीवन लगाकर इस जीवन को सफल करे, ताकि हमारा इस जीवन में आने का उद्देश्य पूर्ण हो सके और हम इस जीवन को एक आनंद में सफर के रूप में जीते चले जाए। साध संगत जी, तभी हमारा ये लोक सुखी और परलोक सुहेला हो सकता है। तो साध संगत जी, इन्हीं शब्दों के साथ दास इजाज़त चाहेगा। साध संगत जी, दास से बोलने में अगर कोई त्रुटि हो गई हो दास को क्षमा कर देना। साध संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी। साध संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार अभी सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर साध संगत जी अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साध संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी।